अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, जिसका नाम है एस्टेरॉइड्स। जी हाँ, वही स्पेस के बड़े बड़े पत्थर जो सूरज के अराउंड घूमते हैं। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स असल में स्पेस में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। यानी ये भी प्लैनेट्स की तरह सूरज के अराउंड घूमते हैं, लेकिन प्लैनेट्स नहीं होते। इनका साइज भी बहुत मुख्तलिफ होता है। कुछ एस्ट्रॉइड्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे 975 किलोमीटर्स तक वाइड हो सकते हैं, और कुछ बहुत छोटे, जैसे सिर्फ 2 मीटर्स के। अब सोचें कि एक एस्ट्रॉइड जो सिर्फ 2 मीटर्स का हो, वो तो तकरीबन एक कार जितना होगा। लेकिन इन सब का एक काम है, सन के अराउंड घूमना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस्ट्रॉइड्स कैसे दिखते होंगे। क्या ये परफेक्टली राउंड होते हैं? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स की शेप बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होती, जैसे जमीन पर मौजूद पत्थर होते हैं। साइंटिस्ट्स ने उनकी शक्ल को पोटैटो यानी आलू से कंपेयर किया है। तो अगर आपने कभी पोटैटो देखा है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्ट्रॉइड्स भी ऐसे ही बेढंगे शेप्स के होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में हजारों एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं? ये एस्ट्रॉइड्स अर्थ के करीब से गुजर सकते हैं और हमारे लिए खतरे का बायस भी बन सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स पत्थर और मेटल के बने होते हैं, जो अक्सर मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद होते हैं। अगर ये एस्ट्रॉइड्स अर्थ से टकरा जाएं, तो अर्थ को बहुत डैमेज कर सकते हैं। अब तक कोई एस्ट्रॉइड अर्थ से नहीं टकराया है, लेकिन हमारे लिए ये हमेशा एक नया इम्तिहान होते हैं। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट की। ज्यादातर एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के दरमियान पाए जाते हैं, और इस जगह को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ये बेल्ट ऐसी जगह है जहां लाखों एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, और ये सब सूरज के अराउंड अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। सोचें, स्पेस में एक ऐसी जगह जहां हर तरफ पत्थर ही पत्थर हों, और इनमें से कुछ एस्टेरॉइड्स को साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया है और उन्हें नेम्स भी दिए हैं। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े एस्टेरॉइड की, जिसका नाम है सीरीस। ये प्लैनेट नहीं, बल्कि एक एस्टेरॉइड है, क्योंकि ये प्लैनेट्स से काफी छोटा था। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने एस्टेरॉइड का लफ्ज इंट्रोड्यूस किया। सीरीस का साइज तकरीबन 975 किलोमीटर्स का है, और ये राउंड शेप में है, बिल्कुल एक छोटे प्लैनेट की तरह। सीरिस को 1801 में डिस्कवर किया गया था, और जब उसे पहली बार देखा गया तो साइंटिस्ट्स को लगा कि ये कोई नया प्लैनेट है। इस पर क्रेटर्स भी मौजूद हैं, यानी छोटे छोटे गड्ढे जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स के टकराने से बनते हैं। सीरिस के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उसका कोर, मेंटल और क्रस्ट भी प्लैनेट्स की तरह है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर सीरीज मजीद बड़ा होता तो शायद ये एक प्लैनेट बन जाता, लेकिन सोलर सिस्टम बनने के दौरान ये इतना बड़ा नहीं हो सका कि उसे प्लैनेट कहा जा सके। अब हम बात करते हैं इटोकावा नामी एस्ट्रॉइड की, जो कि एक बहुत ही छोटा एस्ट्रॉइड है। इटोकावा की लंबाई तकरीबन 530 मीटर्स और चौड़ाई 250 मीटर्स है, यानी ये सीरीज के मुकाबले में बहुत छोटा है। 2005 में एक स्पेसक्राफ्ट ने इटोकावा की सरफेस से सैंपल्स कलेक्ट किए थे, ताकि साइंटिस्ट्स सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बारे में मजीद जान सकें। इटोकावा असल में मुख्तलिफ छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ है, जो शायद किसी और प्लैनेट या मून के टुकड़े होंगे, जो इम्पैक्ट्स की वजह से टूट गए होंगे।
इटोकावा की एक खास बात यह है कि इस पर ग्रेविटी बहुत कमजोर होती है क्योंकि ये खुद बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। जब कोई एस्टेरॉयड जैसे इटोकावा किसी बड़े ऑब्जेक्ट जैसे प्लैनेट के करीब से गुजरता है तो टाइडल फोर्सेस उसकी शेप को बदल सकती हैं। कुछ एस्टेरॉयड्स ऐसे भी होते हैं जो एक ही बड़े पत्थर से बने होते हैं और बहुत तेजी से स्पिन करते हैं। साइंटिस्ट्स को पता चला है कि अगर एस्टेरॉयड बहुत छोटा हो और तेजी से घूम रहा हो तो उस पर मौजूद ग्रेविटी इतनी कमजोर होती है कि वो अलग अलग पीसेस को साथ में नहीं रख सकता। अब आते हैं एस्टेरॉयड और अर्थ के ताल्लुक पर। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हर 130,000 साल में कोई बड़ा एस्टेरॉयड जमीन से कोलाइड करता है। लेकिन छोटे एस्टेरॉयड्स तो काफी फ्रीक्वेंटली जमीन की तरफ आते रहते हैं। ज्यादातर छोटे एस्टेरॉयड्स जमीन की एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही बर्न हो जाते हैं और सरफेस तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों एस्टेरॉयड्स जमीन को हिट करते हैं। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जमीन का ग्रेविटी फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है जो पासिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉयड्स को अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी वजह यह है कि कुछ एस्टेरॉयड्स की ऑर्बिट्स जमीन के करीब से गुजरती हैं, जिसकी वजह से उनका जमीन से कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने जाना कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं, यानी स्पेस में मौजूद पत्थर जैसे ऑब्जेक्ट्स जो सूरज के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। फिर हमने एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में बात की जो मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद होती है और जहां लाखों एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। हमने सिरस के बारे में सीखा जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है और तकरीबन प्लैनेट जैसा दिखता है, लेकिन प्लैनेट नहीं बन सका क्योंकि ये इतना बड़ा ना हो सका। फिर हमने इटोकावा के बारे में बात की जो एक छोटा एस्टेरॉयड है और मुख्तलिफ पत्थरों से बना हुआ है। आखिर में हमने एस्टेरॉयड और अर्थ के ताल्लुक पर बात की और जाना कि किस तरह एस्टेरॉयड जमीन से कोलाइड कर सकते हैं। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।